एक व्यक्ति बड़ा निर्धन था, गरीब था। उसकी निर्धनता के कारण उसके परिवार के लोग, संबंधी लोग, मित्र लोग सब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ते चले गए। जब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया तो विचार करने लगा, ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें कोई साथ नहीं दे सकता, मैं एकाकी कब तक जीऊँगा। ऐसा विचार करके उसने मरने का निश्चय किया और मरने के लिए वह समुद्र के किनारे पहुंचा। समुद्र के किनारे पहुंच करके उसके मन में विचार आया कि मरने से क्या फ़ायदा। हो सकता है भगवान की प्रार्थना की जाए, भगवान से कुछ कहा जाए, सुना जाए, भगवान का तप किया जाए तो कुछ धन प्राप्त हो सकता है। ऐसा विचार करके उसने तप करने का निश्चय किया और वहीं समुद्र के रेत में तप करने के लिए बैठ गया। कई दिन भूखे प्यासे बैठे हुए हो गए, शरीर जर्जर हो गया, क्रश हो गया, लेकिन वह तपस्या से विचलित नहीं हुआ। तब समुद्र ने देखा कोई व्यक्ति भगवान का तप करते हुए मेरे किनारे मर जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा विचार करके समुद्र स्वयं उसके सामने आए। उससे कहा, भैया क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में। वह बोला, भगवान मेरे पास धन का अभाव है, धन की इच्छा से मैं तप कर रहा हूँ, आप कुछ दे सकते हो तो दीजिए। समुद्र ने उसको एक शंखनी देते हुए कहा, इस शंखनी को ले जाओ, ये शंखनी तुम्हें प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा देगी, जिससे तुम्हारे घर का भरण पोषण ठीक ठाक होता रहेगा। उसने भी प्रसन्न मन से शंखनी साथ ली और चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसका एक मित्र मिला। मित्र ने पूछा, भाई बहुत दिन में दिखाई दिए हो, अब तक कहाँ थे। वह बोला, समुद्र के किनारे तपस्या कर रहा था, शंख ने कृपा करके मुझे एक शंखनी दी है, जिससे 1 स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन मुझे प्राप्त होती है। मित्र ने कहा, आओ घर चलें। मित्र को उसको अपने घर ले गया। उसने कहा, शंखनी का चमत्कार तो दिखाओ। वह बोला, इसका चमत्कार सुबह पूजा के बाद दिखाई देगा। मित्र ने रात को उसको वहीं रोक लिया और सुबह दोनों मित्र उठे और उठ कर के दोनों ने स्नान वगैरह किया। स्नान करके उस शंखनी को चौकी पर रखा और उसकी पूजा की। पूजा के उपरांत शंखनी ने 1 स्वर्ण मुद्रा छोड़ दी, प्रदान कर दी उसे। मित्र के मन में लालच आ गया, बोला, भाई वाह, ऐसी शंखनी तो बहुत अच्छी है। उसने कहा, भाई आज रात को तुम यहीं रुको। मित्र ने अनुनय विनय करके उसको वहीं रोक लिया और वह रुक गया। रात्रि में ही मित्र ने छल से उसकी शंखनी को निकाल लिया और ऐसा ही एक दूसरा शंख उसकी झोली में रख दिया। वह घर पहुंचा, क्योंकि अब शंखनी उसके पास थी नहीं। अगले दिन पूजा की तो कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर के निराश हो गया, हताश हो गया और जा कर के समुद्र में पुनः कूद पड़ा मरने के लिए। उसने सोचा, समुद्र ने मुझे धोखा दिया है। समुद्र ने अपनी लहरों से उसे बाहर फेंका और पूछा, भैया तुझे मैंने 2 दिन पहले एक शंखनी दी थी, फिर मरने को क्यों आया दोबारा। उसने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। समुद्र ने ध्यान से देखा, हो इसके मित्र ने इसके साथ कपट किया है। तो उसने कहा, समुद्र ने एक शंख देती उससे कहा कि शंख को ले जाओ, ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। बोले, इसका क्या प्रभाव है। बोले, इसका प्रभाव बाद में दिखेगा। अर्थात ये कहता बहुत कुछ है, लेकिन देता लेता कुछ नहीं है। मित्र उसको लेकर के, माने वह व्यक्ति उसको लेकर के
अपने मित्र के यहाँ पहुँचा और उन्होंने कहा, भाई अब के समुद्र ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है। वो शंखनी तो केवल 1 स्वर्ण मुद्रा देती थी, ये जो शंख है इसकी तो कहने ही क्या है। बोले इसका क्या प्रभाव है? बोले इसको सुबह दिखाऊंगा पूजा में। अब उसने प्रातःकाल जग करके पूजा पाठ किया और शंख से कहा, भाई हमें स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बोले शंख ने कहा, 1 दूँ, 2 दूँ, 100 दूँ, 1000 दूँ, लाख दूँ, करोड़ दूँ। उन्होंने कहा, आज कुछ नहीं चाहिए, कल को देखी जाएगी। ऐसा कह करके उसने शंख को उठाया और अपनी झोली में रख लिया। मित्र के मन में लालच पहले से ही था। उन्होंने कहा, भाई आज ठहरो, कल को जाना। उन्होंने कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। अब अगले दिन माने रात्रि में ही उस मित्र ने, जो शंख और शंखनी देखने में एक जैसे लगते थे, शंखनी को उसके झोले में रख दिया, क्योंकि तो एक ही स्वर्ण मुद्रा देती है, और शंख को वहाँ से निकाल लिया। अगले दिन मित्र शंखनी को लेकर के अपने घर चला गया। उधर मित्र ने पूजा पाठ की। शंख से कहा, भाई हमें स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। शंख ने कहा, बताओ कितनी? 1 दूँ, 100 दूँ, 1000 दूँ, लाख दूँ, करोड़ दूँ। उसके ऐसा कहकर शंख चुप हो गया। फिर दोबारा उन्होंने कहा, भाई स्वर्ण मुद्रा चाहिए। बोले कितनी? 1, 2, 10, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर शंख चुप हो गया। बार बार यही कहता, कितनी दूँ? 1, 2, 10, 20, 1000, लाख, और फिर चुप हो जाता। और उन्होंने कहा, भाई कुछ दोगे लोगे भी, ऐसे ही कहते रहोगे? तो शंख ने क्या जवाब दिया, ये सुनने लायक है। शंख ने कहा, या ददात स्वर्णमुद्रां सा गता पद्मशंखिनी ढपोलशंख नामोहम पदाम्ये वही केवलम। जो तुम्हें स्वर्ण मुद्रा देती थी, वो स्वर्ण अर्थात वो शंखिनी आपके यहाँ से चली गई। मेरा नाम तो ढपोल शंख है, मैं तो कहता ही कहता हूँ, देता लेता किसी कुछ नहीं। कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो जीवन में दूसरे के साथ कपट करते हैं, छल करते हैं, उनके साथ भी छल और कपट ही होता है। इसलिए हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। जय राम जी की।